चंदौली के ग्राम सभा झांसी के प्रधान प्रत्याशी वंदना खरवार के देवर से खास बातचीत। मैं मनमोहन, आप लोग का स्वागत है गांव की सरकार में। इस समय है हमारे साथ है डब्लू खरवार जी, ग्राम सभा झांसी के प्रधान पद हेतु श्रीमती वंदना जी के देवर। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अपना परिचय बताएं। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है डब्लू खरवार, ग्राम सभा झांसी से मैं, हमारी भाभी हैं प्रधान पद की प्रत्याशी, और इसी विषय में आपसे मुलाकात हुई। जी जी। डब्लू जी, आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और सबसे पहले आप बता दें आपका चुनाव चिन्ह क्या है। सबसे पहले मैं सभी माताओं बहनों और सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारा चुनाव चिन्ह जो किताब मिला है 5वें नंबर पर है, और सभी से अनुरोध और हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि किताब के ऊपर मोहर लगा के भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। सर देखिए, मुद्दे तो हमारे ग्राम सभा में बहुत सारे हैं, और जो प्रमुख मुद्दे हैं गांव के, जो प्राचीन तालाब है जो कई वर्षों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, और छठ पूजा हम लोग हर साल कर रहे हैं, आपको भी पता होगा। मुख्य मुद्दे ये छठ घाट की व्यवस्था, जिससे कि हमारे ग्राम सभा की माताओं बहनों को और दूर दराज से जो आते हैं हमारे ग्राम सभा में, सारे लोगों के घाट बनाने की व्यवस्था। ग्राम सभा में खेल का मैदान आज तक नहीं हुआ। बहुत से लोगों ने वादे किए, ये करेंगे वो करेंगे, कोई वादे पूरे नहीं हुए। और खेल का मैदान, जिससे कि बच्चों की अच्छी तैयारी हो सके और तैयारी करके किसी न किसी पोस्ट के लायक बन सके, इसलिए खेल का मैदान। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है, अभी तक हमारे ग्राम सभा में आवास से बहुत सारे लोग वंचित रह गए हैं, और ये हमारा खासा ध्यान है कि जो भी पात्र व्यक्ति आवास का है उसे पूरी तरह से आवास उपलब्ध कराए। ये इस गाँव की प्रमुख 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। यदि आप प्रधान चुने जाते हैं तो आप गांव के विकास के लिए आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है। सर, अगर मैं, हमारी माताओं बहनें और सभी भाइयों ने हमें मिलकर के अगर इस बार चुनाव ग्राम प्रधान में जिताते हैं और मौका मिलता है, तो हमारा विकास का जो प्रमुख मुद्दा है, हर वर्ष जैसे हम अभी तक अपने संस्था के माध्यम से 2 बच्चों को फ्री में एजुकेशन देते हैं, तो हर वर्ष 5 बच्चों को एजुकेशन देना ये हमारी प्रमुख विशेषताएं हैं। और ग्राम सभा के जितने रुके हुए कार्य हैं, सभी सम्मानित लोगों को बिठा करके उससे अच्छी तरह से जानकारी लेते हुए लोगों को पूरा करना, ये हमारा प्रमुख मुद्दा है। तीसरी चीज़ है, गांव की नालियां, सड़कें पूरी तरह से बदतर। आज भी हमारे ग्राम सभा में आज भी लोग गड्ढा खोद करके पानी गिराने पे मजबूर है और विवश हैं। इसका जीता जागता स्वरूप हमारे आसपास भी बहुत सारा है, और यही मुख्य उद्देश्य है हमारा इस काम को पूरा करने का। बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से हमारे ग्राम सभा में भी नहीं है, उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। आवास, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के जो लोग आती हैं माताएं बहनें, उन्हें अभी तक शौचालय की योजना अभी तक नहीं पूरी तरह से मिल पाई है। और जो राशन कार्ड, जो कि पूरी तरह से हमारे ग्राम सभा में राशन जो लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। कोरोना काल में लोग दर दर भटके, राशन कार्ड पे लोगों का नाम नहीं चढ़ा है। ये सारी सुविधाएं से लोग अभी तक अभिभूत हैं, जिन्हें पूरा करके उन तक राशन पहुंचाना, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। डब्लू जी, एक प्रश्न और आपसे। आप क्या सोचकर राजनीति में आए हैं, गांव की राजनीति में आए हैं। सर, मैं बहुत वर्षों से बाहर रहा हूँ। आज लोग मुझे कहते हैं बॉम्बे से आए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। मैं पहली बार चुनाव लड़ा, मुझे 130 वोट के रूप में जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। उसके बाद मैंने देखा कि मैं गांव से कमाने के लिए सब लोग चाहते हैं। मैंने सोचा नहीं, गांव की तरफ आना चाहिए, क्योंकि गांव के रास्ते, नालियाँ, बच्चों का एजुकेशन, और बहुत ही हमारा ग्राम सभा बहुत ही पीछे है। और जिस तरह से हमारे ग्राम सभा में अम्बेडकर गांव का बोर्ड लगा है, लेकिन उसके आधार पर हमारे ग्राम सभा में कोई भी चीज़ें नहीं है। सत्ताधारी जो 15-20 सालों से काबिज हैं, कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन के मामले में तो हमारा गांव बहुत पीछे होते चला जा रहा है। कोई उस पर ध्यान नहीं है, या गार्जियन नहीं ध्यान नहीं दे रहे हैं, या तो हम लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं। बस्तियां एकदम पूरी तरह से गंदगी की ओर अग्रसित हैं। आप जा करके देखेंगे ग्राम सभा में, इस ग्राम सभा में बहुत से लोग पानियों की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे बहुत सारे काम हैं। रविदास पार्क का निर्माण अभी तक अधूरा पड़ा है। माता काली का मंदिर का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। बस लोगों को वादों और लुभावने वादों से बस बताया जा रहा है, लेकिन कोई कार्य पूरा अभी ज़मीनी स्तर का कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, जिससे कि इस ग्राम सभा का विकास हो सके। हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि ग्राम सभा का विकास ज़्यादा से ज़्यादा स्तर पे हो। इस वजह से चुनाव में आने का और राजनीति में आने का ये हमारा प्रमुख मुद्दा है। धन्यवाद।